प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आरों में संकलित अध्याय विदाई संभाषण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। लेखक के लाड़कर्जन को कह रहे हैं, आपका इतनी ऊंचाई पर चढ़कर गिरना यहाँ की जनता को दुख दे रहा है, लेकिन यहाँ के देशवासियों के पास इतना समय नहीं है कि वे आपकी इस दयनीय दिशा को देखें। कारण यह है कि न तो आपने प्रजा के हित में कोई काम किया और न ही शासक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। यानी कि कहने का मतलब क्या है लेखक का, कि आप इतनी ऊंचाई पर चढ़कर, यानी कि आपकी इतनी शान और शौकत थी यहाँ पर, और एकदम से इतनी नीचे गिरना, अर्थात आपका इस तरह से पतन हो जाना यहाँ की जनता को दुख दे रहा है। लेकिन यहाँ की जनता के पास इतना समय नहीं कि वे आपकी इस दयनीय दशा का कारण जाने या आपसे आकर पूछें, क्योंकि आपने यहाँ की प्रजा के हित में कोई कार्य किया ही नहीं, ना शासक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया। आपने हमेशा आंखें बंद करके हुक्म दिए और प्रजा की बातें अनसुनी की। केसर, जार और नादिर शाह जैसे बादशाहों ने कभी न कभी तो प्रजा की सुनी, लेकिन आपने 8 करोड़ जनता के रोने धोने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे कहते हैं कि जैसे केसर, जार और नादिर शाह जैसे शासक थे, उन्होंने भी जो है कभी न कभी प्रजा की बातें सुनी थी। और कहते जब नादिर शाह ने कत्लेआम करवाया था तो अशरफ अली ने एक तरह से गले में तलवार डालकर अपने आप को उनके सामने रख दिया था और नादिर शाह ने जो है कत्लेआम रुकवा दिया था। लेकिन आपने तो 8 करोड़ जनता के रोने धोने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अर्थात इनके ऊपर इतने अत्याचार करते गए, इनकी जो भलाई के लिए आपने कोई कार्य कभी नहीं किया। आपकी जिद ऐसी है कि एक छोटी सी बात पूरी न होने पर आपने पद छोड़ने की धमकी दे डाली। यहाँ की जनता ने आपकी जिद के फल को देखा और आपकी इस जिद ने प्रजा को दुखी किया। कहते हैं कि आपने तो अपनी जिद पूरी करने के लिए इस्तीफा देने की धमकी दे डाली और यहाँ की जनता ने आपकी जिद का फल भी देख लिया। जब आपकी जिद पूरी ना हुई तो आपने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के लोग अपने दुखों और कष्टों की बजाय परिणाम को अधिक ध्यान देते हैं। लेखक अंत में कहता है कि हे माय लॉर्ड, आप यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को तो देखना नहीं चाहते, कभी कभी अनपढ़ और गूंगी प्रजा का नाम ले बैठते हैं। यहाँ के लोग नर सुल्तान नाम के राजकुमार का गीत गाते हैं, जो मुसीबत के समय नरवरगढ़ स्थान पर रह रहा था। यहाँ रहते हुए उसने सभी काम किए और जाते समय उसने नरवरगढ़ को प्रणाम किया और उसे अन्नदाता कहा, क्योंकि वह वहीं का भोजन और पानी पीकर जिंदा रहा। लेखक कहता है कि आप पढ़ी लिखी जनता की तो बात सुनते नहीं, लेकिन कभी कभी अनपढ़ों के बारे में भी सोचो, यानी कि उनके दुख और कष्टों की तरफ ध्यान दो। कहता माय लॉर्ड, आप ने कभी सुना कि यहाँ के जो लोग हैं, एक नरवरगढ़ के राजकुमार सुल्तान नाम का जो राजकुमार था उसका गुणगान करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर मुसीबत का समय आया तो मुसीबत के समय वे नरवरगढ़ में आए और यहाँ छोटे से छोटे पद से लेकर बड़े पद तक पर कार्य किया। और जब वे कुछ अपना विपत्ति का समय बीत जाने के बाद यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने नरवरगढ़ के
मुख्य द्वार पर खड़े होकर कहा कि हे मेरे प्यारे नरवरगढ़, अगर मैंने कभी अपने कर्तव्य का पालन न किया हो, यहाँ की जनता को भाई बहन माता के समान ना समझा हो, तो आप मेरा प्रणाम ग्रहण मत करना। और मैंने अगर अपना पूरा कर्तव्य निभाया है तो आप मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लेना है, क्योंकि राजकुमार ने जो यहीं का अन्न और पानी पीकर अपने मुसीबत का समय काटा था। क्या आप भी जाते समय भारत के लिए यह कह सकेंगे, ऐ भाग्य भारत, मैंने तुमसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। और लेखक कहते हैं, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप यहाँ से विदा होते समय यहाँ की जनता को, इस देश को ये कह सकें कि ए भाग्य भारत, मैंने तुमसे हर प्रकार से लाभ उठाया और तुम्हारा बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति नहीं थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव एवं यश को फिर से प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। और लेखक कहते हैं, लाड़कर्जन, क्या आप इतना कह सकते हैं कि जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तब तक मैंने आपकी भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया, और दुनिया के सबसे पुराने देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज मेरे हाथ में शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं। पर इतना तो कह सकते हो कि आशीर्वाद करता हूं, अर्थात कामना करता हूं कि तू फिर से उठे, अपने प्राचीन गौरव को और यश को प्राप्त करे, और मेरे बाद आने वाले जितने भी इस देश में अधिकारी या कोई भी दार्शनिक या कोई भी आए तो तेरे गौरव को वो समझे। लेकिन माय लॉर्ड, इतनी हिम्मत आपने कहाँ। तो इस तरह से आपका ये अध्याय पूर्ण हुआ। इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको कल भेजूँगा। धन्यवाद।